और ये जो मेथड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का, ये है साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड मेथड, जिसमें हम लोग साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। पिछला वीडियो हम जो बनाए थे, जो आपका पिछला वीडियो था, उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस से बनाए थे सिंथेसिस प्रोसेस से, जो कि एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन कंबसन प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं कि इस मेथड से हम लोग कैसे जो है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो मेथड है, इस मेथड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इस मेथड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैनहियन प्रोसेस। मैनहियन प्रोसेस, इस नाम से भी ये प्रोसेस जाना जाता है। तो हम लोग जो इस प्रोसेस में यूज़ करने वाले हैं, वो आपका रहने वाला है रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल जो आपको रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका साल्ट, साल्ट इसमें हम लोग यूज़ करेंगे NaCl, एंड दूसरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। ये जो मेथड है 2 स्टेज में होता है। ये मेथड आपका 2 स्टेज में होता है। This method, this method is occurs in 2 स्टेज, और ये दोनों जो स्टेज होता है वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है। रॉ मटेरियल क्या रहने वाला है? साल्ट NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसमें जो रिएक्शंस होता है किसके बीच में? NaCl और H2SO4। रिएक्शन जो होता है, पहला जो रिएक्शन आपका होगा 2 स्टेज में हो रहा है, जबकि जो कि 2 स्टेज में जब हो रहा है तो फर्स्ट स्टेज का जो रिएक्शन होता है स्टेज 1, इसमें जो रिएक्शन होता है NaCl प्लस H2SO4 के बीच में होता है। ये लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करके बनाता है NaHSO4 प्लस HCl। यहाँ जो HCl आपका बन रहा है, ये रहता है आपका गैसियस फॉर्म, गैस के फॉर्म में रहता है। और ये जो आपका है सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, ये होता है सोडियम बाइसल्फेट। ये आपका होता है सॉलिड के फॉर्म में। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है स्टेज 2 का जो रिएक्शन होता है वो आपका आता है सोडियम बाइसल्फेट और NaCl के बीच में, NaHSO4 प्लस NaCl। ये जो रिएक्शन होता है ये होता है हाई टेम्परेचर पर, लगभग आपका रहता है 400 डिग्री सेल्सियस।
अब रीज़न क्यों है टेम्परेचर सडनली बढ़ाने का, क्योंकि ये आपका रहता है सॉलिड फॉर्म में। अगर टेम्परेचर नहीं बना है तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो रिएक्शन होगा बट उतना अच्छा से नहीं होगा, स्मूथली नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये तो मेल्ट हो जाए। इसलिए टेम्परेचर जब हम ज़्यादा करते हैं तो ये मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में होता है, मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म बन जाता है, जिससे रिएक्शन आसानी से होता है। तो ये रिएक्शन कब आपका बनाता है Na2SO4 प्लस HCl। ये जो HCl मिलता है ये भी आपका गैसेस फॉर्म में मिलता है। ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट केक। ये आपका हो गया बाय प्रोडक्ट, ये हो गया आपका बाय प्रोडक्ट। इस प्रोसेस में ये आपका क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें दो जगह हमको HCl मिल रहा है गैसेस फॉर्म में, एक यहाँ पे भी मिल रहा है और एक यहाँ पे भी मिल रहा है। दोनों में रीज़न क्या है कि इस टाइम जो आपको HCl मिलता है यहाँ पे कम मात्रा में मिलता है, और यहाँ जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके कंपेरिजन में इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक जो है सो गैसेस फॉर्म में मिलता है। अब हमको एसिड यानी कि लिक्विड फॉर्म चाहिए, तो डायरेक्ट तो यहाँ हमको लिक्विड फॉर्म मिलता नहीं है, हमको मिलता है गैसेस फॉर्म में पहले। अब इसको लिक्विड फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, अब इसका हम थोड़ा जो है सो फ्लो डायग्राम देखते हैं। फ्लो डायग्राम इसका हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्लो डायग्राम बनाते हैं। फ्लो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग फर्नेस में साल्ट को और कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेके जाते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं। ये फर्नेस है, यहाँ पे फ्लेम रहता है। फर्नेस है तो ये फ्लेम रहेगा, यहाँ इसमें फ्लेम रहेगा। तो इसमें हम लोग लेके आते हैं इसमें हम लोग जो है सो लेके आएंगे। ये आपका फर्नेस हो गया। यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं साल्ट को, NaCl एंड कंसनट्रेटेड। इसके लिए हम दूसरा लाइन यूज कर लेते हैं, दूसरा कलर। इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 दोनों फर्नेस में लेके आते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद जो है सो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको यहाँ मिलेगा Na2SO4। ये आपका हो गया साल्ट केक, साल्ट केक जो कि आपका रहता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ से आपको जो है सो HCl गैस जो है सो यहाँ से रिमूव होता है, निकलता है। HCl गैस जब निकलेगा यहाँ से जो है सो HCl गैस निकलता है, गैस निकलता है। और ये जो HCl गैस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। ये जो HCl गैस यहाँ से निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो इसको सबसे पहले हम फर्नेस के बाद लेके जाते हैं कूलर में ठंडा करने के लिए। यहाँ पे हम बना लेते हैं कूलर। कूलर इसमें आपका HCl गैस आएगा सबसे पहले फर्नेस से निकलने के बाद, यहाँ पे आएगा ये और यहाँ से ठंडा होके निकलेगा।
इसमें हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं, इसमें जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो आपका रहता है, इसमें वाटर रहता है, एज अ कूलेंट काम करता है इसको ठंडा करने के लिए। गैस जो आपका आ रहा है उसको ठंडा करने के लिए इसमें जो गैस आपका आ रहा है हॉट गैस रहता है, ये आपका होगा कूलर। जब यहाँ से हम लोग जब ठंडा करते हैं तो यहाँ जो आपको मिलता है वो मिलता है HCl, गैस के फॉर्म में रहता है, बस कोल्ड रहता है, कूल्ड HCl मिलता है। अब हम लोग इसको लेके जाते हैं एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में जब इसको हम लेके जाते हैं एब्जॉर्प्शन टावर में यहाँ से हम वाटर स्प्रे करते हैं, ऊपर से वाटर स्प्रे करते हैं। वाटर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जब वाटर स्प्रे करते हैं तो नीचे आपका जो लिक्विड मिलता है, नीचे जो आपको यहाँ पे लिक्विड मिलेगा, ये लिक्विड आपका रहेगा HCl का, HCl का HCl लिक्विड मिलेगा, यानी कि एसिड के फॉर्म में HCl एसिड आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपका रहेगा 30 to 35%। यहाँ पे आपको HCl मिल जाता है। बट होता क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है सो एग्जॉस्ट के रूप में पूर्ण रूपेण से यहाँ मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ जो है सो HCl गैस जो यहाँ से निकलता है। जब वो निकलता है उसको हम डायरेक्ट जो है सो इन्वायरमेंट में छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको नहीं छोड़ के इसको हम लेके जाते हैं स्क्रबर में, इसको हम लेके जाते हैं स्क्रबर में। ये आपका हो गया स्क्रबर। यहाँ से जो आपका कुछ गैस जो निकल गया है यहाँ से, उसको हम लोग लेके जाते हैं स्क्रबर में। स्क्रबर में लेके जब जाते हैं तो यहाँ से जो ऑफ गैस है वो बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। इसको हम लोग ऑफ गैस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्लीन गैस, क्लीन गैस क्या होगा, बाहर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। और नीचे आपको मिल जाएगा वाटर फॉर्म, इसमें आपका रहेगा HCl का मात्रा। यहाँ नीचे जो आपको वाटर मिलेगा इसमें भी रहेगा HCl घुला हुआ। यहाँ से हम आउट कर लेंगे, फर्दर इसको यूज करेंगे आगे के लिए। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय द साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस से जो है सो कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं वो देखे थे। और इसमें भी हम देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का ही मेथड देखें। बस है क्या कि
उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यूज़ किए थे, और यहाँ पे साल्ट NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।